साध्वी विश्वरूपा जी, सीधे आपसे ही शुरुआत करते हुए अब आधी अधूरी माफी मांगकर क्या बताना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य? साफ शब्दों में कहे ना कि हाँ मैंने घटिया बयान दिया था, माफी मांगता हूं। क्यों ये कहना कि नहीं, अपने बयान को फिर एक बार जस्टिफाई करना कि हाँ 25 साल में तो लड़कियां ऐसा करती है, कुछ लड़कियां करती हैं। देखिए चित्रा जी, आप यहाँ पे सीधा निशाना ना बना के, मैं फिर भी कह रही हूँ, बार बार मैं पिछले 3 दिनों से एक ही बात कह रही हूँ कि कभी किसी की भावनाओं पर जाए। ठीक है, उन्होंने जो शब्द बोले उनका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने शब्द किए हैं, परंतु कहते हैं कि जब कोई उस स्थान पर बैठा होता है, उस स्थिति पर बैठा होता है और लाखों लोग उन्हें मान रहे होते हैं, इसी बात का दुख है, इसी बात का दुख है, लाखों लोग मान रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा बयान? आप नहीं बोल सकते, कोई चिंता नहीं है। लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना में ऐसा हो सकती है चिंता, कोई चिंता नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। ये कौन सी भाषा है? लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, ये कोई भाषा है? ये सड़क छाप जैसे गुंडे मवाली बात करते हैं वैसी भाषा है ये कोई कथावाचक कैसे बोल सकता है? अगर यहाँ उनसे थोड़ी सी चूक हुई है, अगर वो कहते आज के माहौल को देख के, सुनिए, आज के माहौल को देख के वो कहते कि बच्चों को बदलना चाहिए, बच्चे जो आजकल लिव इन में रहना चाहते हैं, विवाह से भाग रहे हैं, या जो आजकल जिस प्रकार की सोशल मीडिया पे चल रहा है, बात कहना चाहूंगी, रील वाले बाबा बन गए हैं क्या वो? सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कुछ भी बोल लेना है। चित्रा जी देखिए, मेरा ये प्रश्न है, आप कहती है थोड़ी सी चूक, आपकी क्या उनसे बात हुई है कि उनकी भावना क्या थी इस बयान के पीछे? विश्वरूपा जी, उनकी भावना हमें पर्सनली जानने की जरूरत नहीं है, सुनिए, काम है उनसे उनकी भावना समझ अच्छा ठीक है, है। अब सुनिए, बिल्कुल आपने सही बोला, जो उनके काम है उससे उनकी भावना समझ में आती है। उन्होंने ये बोल दिया कि जो महिलाएं हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ बैठ के मैं बांटूंगा, संस्कार उन्हें उनके माता पिता नहीं देते हैं। मैं यही तो कह रही हूं, डू नॉट इंटरवीन, लेट मी कंप्लीट। देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात है, संत का कार्य क्या होता है? समाज को सही दिशा देना, जागरूकता फैलाना, विवेक से समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन देना। ये रिग्रेसिव थिंकिंग है, पॉजिटिव नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वो माफी मांग रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में वो ये गलती रिपीट नहीं करेंगे? आधी अधूरी माफी है, वो कह रही है अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हमारी माताओं बहनों और बेटियों पर ही प्रश्न क्यों लगाया जाता है? पुरुषों की मानसिकता क्यों नहीं सुधारी जाती? ये महिलाओं की फेवर वाला बयान है, 4 जगह मुंह मारती हैं लड़कियां, या 25 साल से कम उम्र की लड़कियां, 25 साल से कम उम्र की लड़कियां इस तरह की भाषा बोलेंगे, कथावाचक के नाम पर कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न, जोश में होश ऐसा कैसे हो सकता है? जोश में होश खो देना, माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी क्यों नहीं मांग लेते सही तरीके से? मेरा एक प्रश्न आपसे, सुनिए ना, तो निश्चित रूप से विश्वरूपा जी, एक सेकंड, आप मैरिड है? आप मैरिड है? आप अपनी बेटी का विवाह 14 वर्ष में कर देंगी? मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती। आप मेरी बात सुनिए, दूध का दूध और पानी का पानी, सबके सामने जवाब है। आप तो यहाँ खड़े होकर फेवर करने का अधिकार ही नहीं है। अपनी बेटी का विवाह करेगा तो जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। जो 14 साल की उम्र में विवाह करेगा छोटे बच्चे का, वो जेल जाएगा। हमारे देश का कानून है इसको लेकर, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं कर सकते। बताइए, FIR क्यों नहीं होनी चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल होनी चाहिए, कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध बयान है ये। हमारे यहाँ से 20 साल के बच्चे भी विवाह नहीं कर सकते। नेहा दुआ जी कुछ बोलना चाह रही? नेहा दुआ जी, जब गलती उन्होंने की है, बिल्कुल जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब कोई गलत स्टेटमेंट दे तो हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि अगर कोई क्षमा मांग रहा है, अगर कोई माफी मांग रहा है ना, वो उसे सुन तो लीजिए। वो जायज बता रहे हैं कि मैंने जो कहा, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं, कोई माफी नहीं मांग रहे, कोई माफी नहीं मांग रहे। चित्रा जी सुनिए, लेकिन अगर कोई अपोलोजाइज कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना क्या हमारा बड़प्पन नहीं है कि हम शास्त्रों में कहा जाता है। अरे तो सीधे माफी मांग लेना, सीधे माफी मांग ले कि मैंने गलत बयानी की है, मैं सीधा माफी नहीं मांग रहे, सीधा माफी नहीं मांग रहे हैं। बड़ा दिल दिखा के माफ कर देना चाहिए कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी कहती हूं कि गलत है, लेकिन अगर वो माफी मांगे तो उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि रामायण में जो माता सीता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा, वो उनकी सुंदरता के कारण हुआ था, और सुंदरता उनका गुण नहीं, उनका दोष था, भी ऐसी बातें दोष था। तो आप मुझे बताइए कि महिला अगर सुंदर है और उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो क्या उसकी जिम्मेदार महिला होगी? बिल्कुल गलत। अरे वो कह रहे हैं कि सुंदरता महिलाओं का दोष है, वो बोलते हैं कि सुंदरता महिलाओं का दोष है। एक एक करके बिल्कुल है, हम समर्थन कर ही नहीं रहे। घरेलू हिंसा में बढ़ावा देते हैं जो लोग महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होने का
माफ तो करना चाहिए ना, नहीं तो क्या करें, क्या सूली पे चढ़ा दे? अरे आप बताइए, गलती है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये बताया जाता है कि सनातन में यही कहा जाता है कि बड़ा दिल रखिए और माफ निर्भर बनना चाहिए। एक करके बोलेंगे वरना समझ में नहीं आएगा, एक करके बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो अपनी सफाई दे रहे हैं ना, माफी तो आदमी दिल से मांगता है गलती करने पर। वो तो बता रहे हैं कि नहीं, कुछ लड़कियां 25 साल की ऐसा करती हैं, कुछ लड़कियों के जरिए वो किन किन लड़कियों के घर में, एक सेकेंड, अगर लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं, वहां पर महिलाओं के दिमाग में यही जहर भर जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बेटियों के साथ क्या बर्ताव करेंगी? जैसे ही बेटी उनकी थोड़ी बड़ी हो गई, शादी ढूंढना जान लगेगा, ना उसको पढ़ाना, ना उसको लिखाना, ना उसको पैरों पर खड़ा करना। उनके ऐसे ऐसे बयान है जिसको सुनकर बहुत हैरानी होती है। एक बार आपके पास आते हुए स्वाति तिवारी जी, फिर अंबर ज़ैदी, फौरन आपके पास आ रही हूं। क्यों समर्थन कर रही हैं ऐसे कथावाचक का? अनिरुद्धाचार्य जी का वक्तव्य बहुत गलत ढंग से समझा गया है। उनके शब्दों पे, उनके, बिल्कुल मैं समझा रही हूँ, उनके शब्दों पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, होना चाहिए। लेकिन जो भी साधु संत होता है या व्यास गद्दी या कथावाचक होता है, उसका काम सिर्फ समाज में मीठा मीठा बोलना नहीं होता है। उनका कहने का अंदाज गलत था, इसमें अरे लड़कियों को कहेंगे मुंह मार के आने वाली लड़कियां, आप कह रहे समाज को सुधार, ऐसा समाज सुधारक नहीं चाहिए हमें, ऐसा समाज सुधारक नहीं चाहिए इस देश को, इस समाज को। चित्रा जी, अगर इतर संबंध है और वो संबंध विच्छेद होकर के वो विवाह की परंपरा में जा रही हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई होती है। उनकी इमोशनल सिचुएशंस वैसी नहीं होती है। उनके पुरुषों के लिए समझ खत्म हो गई है, शब्दों पे आपत्ति है। महिलाओं को लेकर पहले से ही हमारा समाज दोहरा बर्ताव करता रहा है। महिलाओं को लेकर पहले से ही हमारा समाज दोहरा बर्ताव करता रहा है। धीरे धीरे करके महिलाओं ने संघर्ष किया, उसके बाद वो आकर खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर साधु संत या फिर कथावाचक, संत और कथावाचक एक नहीं होते में से, अगर कथावाचक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो समाज को तोड़ने का, बेटियों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इससे बेटियां मजबूत नहीं होंगी, वो घर के भीतर की सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएंगी अगर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाएगा। अमर जैदी आपके पास आते हुए आ रही हूं, अमर कुछ बोलेंगी? अमर जैदी, देखिए चित्रा, बहुत वाजिब सवाल आपका है। जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट उनका ओरिजिनल है, उसके बाद जो माफी है, दोनों में ही उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता वो निकल कर आती है। लेकिन स्वाति जी ने जो बात कही है, मैं उस पर यह बात करना चाहती हूँ कि आप उनके स्टेटमेंट को पूरी तरह से उसका समर्थन करें, कह रहे हैं कि महिलाओं की मानसिकता होती है और ये हो जाती वो जाती, तो फिर जो लोग कहते नहीं, अलाउ मी टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस, नहीं प्लीज मेरी बात रखने दीजिए। अगर वो लोग जो कहते हैं कि महिलाओं को, लड़का लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मौलानाओं का बयान आता है, फिर वो लोग जो कहते हैं कि लड़कियों की 9 साल में शादी हो जानी चाहिए, तो आप तो फिर उन लोगों के विरोध में भी बोलिए। ये किस तरह की दोहरी मानसिकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप महिलाओं के समर्थन में कार्य कर रहे हैं या आप इस तरह की मानसिकता का विरोध में हैं, तो फिर आप सबका विरोध कीजिए, क्योंकि अगर बोल रहे तो आप इस बात का समर्थन कर रही है। मैं वो कौन आते हैं बात को जज करने वाले कि महिला की शादी कब होगी? आज सरकार मिनिमम ऑफ एज ऑफ मैरिज 18 से 21 कर रही है और अनुच्छेद 4 कहते हैं कि 14 कर देनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर लड़की मेरी 4 जगह मुंह मारने जाती है तो वो दीवार के साथ सामने मुंह मारने जाती है, वहां पे पापी पुरुष भी शामिल होता है। और अगर कोई महिला लिव इन में रहने जा रही होती तो किसी दीवार में सर नहीं मारती, वहां पर उसको उकसाने वाला और इस पूरे ब्रह्म जाल में फंसाने वाला एक पापी पुरुष होता है। आप उसके खिलाफ बोलिए, बिल्कुल पुरुषों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं का ये चरित्र हनन है, महिलाओं का ये चरित्र हनन है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे समाज में संतों की बहुत ऊंची गद्दी होती है, उनकी बातों को माना जाता है। कथावाचक को इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो हर घर के भीतर मौजूद लड़की को लेकर सर्टिफिकेट बांटते रहे। एक एक करके अपनी बात, एक एक करके। अंबर जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के बयान का समर्थन करें। मैं ब्रह्म ज्ञानी मानती हूँ प्रेमानंद जी महाराज को। ऐसा कोई भी किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति नहीं है जो उनके स्टेटमेंट को प्यार ना करता हो। और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से कहा भी था कि जिस विषय का ज्ञान नहीं हो उसमें मत बोलना। कहा भी था अनिरुद्धाचार्य को कि जिस विषय का ज्ञान नहीं हो मत बोलना, ये उनकी ओर से कहा गया था। एक कहावत है, एक सेकेंड, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको आधा ज्ञान होता है वो छलकता चला जाता है। प्रेमानंद महाराज
प्रेमानंद महाराज ने अनिरुद्धाचार्य से कहा था, अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम दे, वाणी पर संयम रहे, धर्म की प्रधानता सबसे ऊपर हो। यहाँ पर तो धर्म में आप अधर्म का काम करने का काम कर रहे हैं। अगर बेटियों के खिलाफ बदजुबानी करेंगे तो हाँ बोलिए। बस एक ये है कि जब अनिरुद्ध जी ने ये स्टेटमेंट दी, बिल्कुल गलती करी, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम चलाते हैं जहाँ लाखों वृद्ध औरतें, वृद्धाश्रम चला लीजिए, अगर आप किसी महिला के चरित्र में आकर इस तरह की बातें रखेंगे तो आपका वो काम जीरो हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं, वो दिखाता है कि आप ये सब दिखा रहे हैं, आपके असली विचार क्या है ये दर्शाता है ये सारा कुछ। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप वृद्धाश्रम चलाते हैं तो आपको महिलाओं का चरित्र आने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पढ़ाते भी हैं, लड़कियां उनके आश्रम में पढ़ती भी हैं, तो फिर ऐसे आदमी के साथ में तो महिलाओं के क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते क्या होंगे, वो पढ़ाते क्या होंगे? अगर वो छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते क्या होंगे? मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं साध्वी स्वरूपा जी, वो छोटी बच्चियों को पढ़ाते क्या होंगे? मैं तो हैरान हो रही हूँ। माफी मांगे तो ढंग से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।